प्रिय विद्यार्थियों, ये है लेक्चर SPNPS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के दर्शन शास्त्र विषय के जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है और उनका जो दर्शन शास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन, उसके लिए आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अब तक आपने जो वेदानुयायी विचारधारा की जो दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन किया है, उसमें अध्ययन करते करते आप जैसे सांख्य योग और वैशेषिक और न्याय पर आए हैं। और न्याय दर्शन में आपने अब तक देखा कि वो ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है और उसमें ज्ञान मीमांसा मतलब प्रमाणों का अध्ययन कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का साधन क्या है। तो आपने प्रत्यक्ष को देखा और अनुमान को समझा, अब तक अनुमान के प्रकार देखे, परंतु अनुमान का अध्ययन करते हुए आपने पाया कि अनुमान का प्राण या अनुमान का जो आधार है वो है व्याप्ति संबंध। व्याप्ति के अभाव में अनुमान की संभावना संभव यानी स्थापना संभव नहीं है। अब व्याप्ति का संबंध क्या है? तो व्याप्ति एक प्रकार का अनिवार्य संबंध है और इसके लिए कुछ उन्होंने एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी विकसित की व्याप्ति को स्थापित करने के लिए कि अनुमान के तीन अवयव होते हैं, एक है हेतु, एक साध्य और एक पक्ष। जैसा कि हमने देखा पाश्चात्य दर्शन में भी जो अरस्तु ने जो निरपेक्ष तर्क वाक्यों की अवधारणा और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की जो अवधारणा दी, उसमें भी तीन पद हैं, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। तो जैसे अमुख्य पद यानी पक्ष जैसा, मुख्य पद यानी कि साध्य और मध्यम पद यानी हेतु। तो हेतु, साध्य और पक्ष की जो अवधारणा है वो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और फिर बताया उन्होंने कि हेतु और साध्य के मध्य जो अनिवार्य संबंध होता है उसी को व्याप्ति कहा गया। यानी व्याप्ति संबंध कोई ऐसा संबंध नहीं है जो देश काल पर निर्भर हो, यानी इसके असत्य होने की असंभावना पूर्णतः निरस्त कर दी गई है। ये त्रैकालिक संबंध है, हर अवस्था में पाया ही जाता है। इसीलिए व्याप्ति के आधार पर जो ज्ञान होगा वह प्रामाणिक ज्ञान ही होगा। और अब हेतु क्या होता है? यानी जिसकी सहायता से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, तो यहाँ पर धूम है वो साध्य है, अग्नि है नहीं, धूम है वो हेतु है और अग्नि जो है वो साध्य है। और जिस स्थान में वो पाया जाता है वो पक्ष कहलाया जाता है, यानी पर्वत यहाँ पर पक्ष कहलाया जाएगा। तो इसी रूप में फिर कहा कि भाई व्याप्ति की स्थापना प्रणाली क्या है? तो व्याप्ति स्थापना के लिए उसके 3-4 साधन हैं कि अन्वय के द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा, उपाधि निराश के द्वारा और अंत में तर्क के द्वारा, कि तर्क के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना संभव है। तो व्याप्ति संबंध अन्वय यानी जहाँ जहाँ, जैसे हम देखते हैं अन्वय यानी जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, अन्वय यानी पॉजिटिवली। व्यतिरेक का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं है। और तर्क का अर्थ है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। वो कहते हैं कि जगत में एक भी स्थान ऐसा नहीं है या एक भी कारण ऐसा नहीं है कि धूम का उत्पादक वन्नी के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हो। यह जगत में आज तक देखा नहीं गया है कि धूम का अगर उत्पादक कोई कारण है तो वह वन्नी ही है। यही तर्क है। थैंक यू बच्चों।